Good morning students. So this is your third video of your chapter number 2 the plant fairy. ये questions and answers हैं आपके chapter number 2 के the plant fairy chapter के. ठीक है, फर्स्ट वीडियो आपकी रीडिंग वीडियो थी जिसमें द प्लांट फेरी चैप्टर की रीडिंग थी. सेकंड वीडियो आपकी एक्टिविटी वीडियो थी सेम चैप्टर की, और ये सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपनी ईवीएस के नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. आपने चैप्टर पढ़ा था, दीदी जिस प्लांट के ऊपर बैठी थी आपको उस प्लांट का नाम लिखना है. आंसर है यस शी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास. यस, हाँ मुझे पता है कि वो घास के ऊपर बैठी थी. ठीक है, इसका आंसर है सी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास. ठीक है, दीदी जो है ग्रास के ऊपर बैठी थी, तो उस प्लांट का नाम है ग्रास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. ठीक है, Have you seen a tree with the trunk as thick as the one shown in the picture? आपने पिक्चर में देखा था. इसमें पूछा गया है कि क्या आपने जो पिक्चर में जितना मोटा आपको पेड़ का तना दिखाया गया था आपके जो चैप्टर में, उससे मोटा तना आपने अपने आसपास कहीं देखा है. ठीक है, तो इसका आंसर है यस द बनियान ट्री नियर माई हाउस हैज़ अ ट्रंक एज थिक एज द वन गिवन इन द पिक्चर. बनियान ट्री का मतलब है, बनियान ट्री बरगद का पेड़. आप सभी ने देखा भी होगा बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है उसका तना नीचे से. ठीक है, तो इसका आंसर है यस द बनियान ट्री नियर माई हाउस हैज़ अ ट्रंक एज थिक एज द वन. मतलब जो हमने पिक्चर में जितना मोटा तना हमने देखा था उस चैप्टर में, ठीक है, उससे मोटा तना हमने अपने घर के आसपास भी देखा है जो कि बरगद के पेड़ जो हमारा होता है उसका होता है. ठीक है, इसका आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 3, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स शेप्स एंड मार्जिन्स. तो इसमें पूछा गया है कि क्या सभी पत्तों के जो रंग हैं, आकार हैं, उनके जो चौड़ाई लंबाई है वो एक जैसी है या नहीं. ठीक है, तो इसका आंसर है नो. ऑल द लीव्स हैव डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड मार्जिन. ठीक है, सभी पत्तों के जो कलर हैं, शेप्स हैं, उनके आकार हैं, चौड़ाई लंबाई है, सब अलग अलग हैं. तो इसका आंसर है नो, ऑल द लीव्स हैव डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड मार्जिन्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिन मतलब तुलसी, मिंट मीन्स पुदीना, एंड कोरिएंडर धनिया. क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. डू दे ऑल स्मेल अलाइक. डू यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल. ये मैंने आपको जो है चैप्टर में भी बताया था कि जब आपकी एक्टिविटी वाली जो वीडियो है कि आप किसी लेमन का पत्ता मतलब नींबू का पत्ता ले सकते हैं, मैंगो, नीम, पुदीना, धनिया, किसी का भी पत्ता जो है रब करके देखेंगे, मसल के देखेंगे तो उनकी जो खुशबू है वो एक जैसी है या अलग अलग है. तो इसमें यही पूछा गया है. आंसर है नो. जब हम इन सारे पत्तों की अलग अलग पत्तों की को मसल के देखते हैं तो उनकी जो खुशबू है वो अलग अलग होती है. ठीक है, और उन अलग अलग खुशबू से हम पहचान सकते हैं कि ये पत्ता इस चीज़ का है. जैसे पुदीना का पत्ता है तो उसकी खुशबू सुन के हम बता सकते हैं कि ये पुदीना का पत्ता है. तो इसका आंसर होगा यस. ठीक है, फर्स्ट है नो दे डोंट स्मेल अलाइक. हमने इसमें पूछा था कि द लीव्स आर स्मेल देम, डू दे स्मेल अलाइक. क्वेश्चन में पूछा था ये सारे एक जैसे खुशबू आती है इससे, तो इसमें आएगा नो दे डोंट स्मेल अलाइक, ये एक जैसी खुशबू नहीं आती है. ठीक है. सेकेंड है कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल. इसका मतलब है क्या आप पहचान सकते हो सिर्फ इनकी खुशबू से. तो यस, हम पत्तों की खुशबू से पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का पत्ता है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स. आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर. हमने चैप्टर में पढ़ा था जब हम एक्टिविटी कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, जो दीदी ने बताया था उस चैप्टर में कि हम पत्तों से कैसे अपनी पत्तों से ड्राइंग कर सकते हैं,
ट्रंक में जो हमने रखा था पेपर, उसको रब करके अपने जो ऑयल जो हमारे मोम कलर होते हैं उससे हमने एक्टिविटी सीखी थी कि ट्रंक के ऊपर एक खुरदुरा जो हमारा तना है उसके ऊपर पेपर रख के हम कैसे रब करके उनकी ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब आपने ये एक्टिविटी करी थी तो आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स ने भी बनाई थी तो वो सारी की सारी सेम थी या अलग अलग थी, ठीक है। तो इसमें है आर द रबिंग्स आर डिफरेंट प्लांट सिमिलर। तो रबिंग्स जो हैं एक जैसी नहीं थी, सबकी अलग अलग थी। तो इसका आंसर है नो, द रबिंग्स आर डिफरेंट। जो रबिंग्स थी वो सारी डिफरेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच लीव गेव अ गुड रबिंग। तो जब हमने पत्तों से जो है कलर किया था, पत्तों के ऊपर हमने पेपर रखा था, उसके ऊपर हमने कलर करके देखा था, तो आपको क्या लगा कि कौन से वाले पत्ते की ज़्यादा अच्छी जो है पिक्चर निकल के आई थी, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी जो उसकी पेंट बनी थी, पेंटिंग, ठीक है। तो आंसर है द लीव्स विच आर रफ इन टेक्सचर गेव अ गुड रबिंग। हमने क्या किया था, जब वो पत्ता हमने उल्टा रखा था, जहाँ पे उसका जहाँ से उठा हुआ रहता है वो हमने उल्टा रखा था, उसके ऊपर पेपर, फिर हमने रब किए थे अपने जो है ऑयल वाले जो कलर थे उससे। तो उसके बाद हम इसका आंसर है द लीव्स विच आर रफ, जो थोड़े रफ होते हैं टेक्सचर में, उसकी जो रबिंग है ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट। जब हमने तने में सेम चीज करी थी, पहले हमने पत्ते में करी थी, फिर हमने तने में करी, तो जब हमने तने में करी थी तो कौन सा ऐसा ट्री है जिससे अच्छी टेक्सचर निकल के आई, कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जिससे अच्छा हमें ट्रंक का जो है पेंटिंग निकल के आया। तो उसका आंसर है रबिंग इज डिफिकल्ट ऑफ द ट्री विच सॉफ्ट टेक्सचर ट्रंक। कोई भी जो सॉफ्ट टेक्सचर वाला हमारा तना होता है, मतलब बहुत ही प्लेन, जैसे हमने केले का पेड़ अगर देखा होगा तो बहुत प्लेन है, अगर हम उसमें रबिंग करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी रबिंग नहीं आएगी। लेकिन द ट्री ऑफ अशोका एंड मैंगो ट्री, आप आम का पेड़ देखेंगे तो उसकी बहुत अच्छी रबिंग आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी टेक्सचर और पेंटिंग देता है। दिस इज बिकॉज द हार्ड टेक्सचर सरफेस आर ईजियर टू इम्प्रिंटेड बाय रबिंग। तो इसका मतलब यही है कि जितना हार्ड और टेक्सचर होगा, सरफेस होगा तने का, उतनी अच्छी हमारी रबिंग आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, look at the picture and name the thing which have pattern of leaf and flower on them। अब ये फोटो जो है एक्टिविटी वाली, मैंने एक्टिविटी वाली वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि इस रूम में कहाँ पर जो है फूल पत्तियां बनी हुई हैं इस पिक्चर में, ठीक है। तो इसका आंसर है थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम आर पिलो कवर्स। देखो तकिए के कवर में बनी हुई है, वॉल पेंटिंग में, ठीक है, वॉल पेंटिंग में आपकी फ्लावर्स और लीव्स बनी हुई है, बेड शीट में भी आपकी लीव्स बनी हुई है, मैट में भी आपकी लीव्स बनी हुई है, कर्टेन में भी लीव्स बनी हुई है, कर्टेन मतलब पर्दे में, ठीक है, बुक में एंड द गर्ल्स पैंट, बुक में भी आपकी लीव बनी है और गर्ल की पैंट में भी आपकी लीव बनी है। तो ये एक्टिविटी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सो इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 9, you must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name. ठीक है, आपने काफ़ी सारे प्लांट्स और ट्री देखे हैं, ठीक है। How many of them can you name? वो जो एक्टिविटी वीडियो में मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको लिखना है मैंगो ट्री, कौन कौन से पेड़ आपने देखे हैं, ठीक है। मैंगो ट्री देखा होगा, अशोका ट्री, बनियान बरगद का ट्री, पीपल का पेड़, पीपल ट्री, नीम का पेड़, गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, ठीक है, पॉमग्रेनेट ट्री, अनार का पेड़, बासिन प्लांट, एलोवेरा, ठीक है, बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे। तो इसके आंसर हैं ये सारे, आपको वो अपनी बुक में लिखने हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड बट नॉट सीन, विच वन। आप मैंने बताया था जो आपने सिर्फ सुने हैं प्लांट्स के नाम, ठीक है, लेकिन कभी देखे नहीं है।
तो वो काफ़ी सारे प्लांट्स हो सकते हैं, तो उनके आंसर है यस, प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, एप्पल, कैश्यू, आलमंड्स, कैक्टस etc। तो वैसे सब ने ही नहीं देखे होंगे, पाइनएप्पल का पेड़ नहीं देखा होगा, एप्पल के भी किसी किसी ने नहीं देखे होंगे, कैश्यू काजू का पेड़ भी नहीं देखा होगा, आलमंड जो है बादाम का पेड़ भी किसी ने नहीं देखा होगा, कैक्टस भी देखा होगा, किसी किसी ने देखा होगा, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नागफनी टाइप कुछ बोलते हैं, तो वो वाले पेड़ भी नहीं देखे होंगे। तो इसके आंसर हैं ये। नेक्स्ट है एक्टिविटी फ्रेंडशिप विद ट्री का आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो। अब वहां पर व्हाट ट्री इज इट एक्टिविटी बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आंसर है इट इज अ नीम ट्री। एक्टिविटी वाले पेज में या उस वीडियो में आप देखोगे तो दिस इज अ नीम ट्री, वो एक नीम ट्री है, ठीक है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। एक्टिविटी वाला जो मैंने कहा था कि आप अपने आसपास जो है प्लांट देखेंगे कोई और उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे, तो इसमें अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो आप लिखेंगे इट इज अ नीम ट्री, अगर मैंगो का है इट इज अ मैंगो ट्री, ठीक है। ऐसे ही आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आसपास आपके पेड़ है, ठीक है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट यू विल गिव, ठीक है, आप क्या नाम देना चाहेंगे उस पेड़ को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो आंसर जैसे इसमें लिखा है यस आई विल गिव इट अ नेम एज ग्रीन सेवियर, ठीक है, ग्रीन सेवियर नाम दिया है नीम ट्री को, ठीक है, तो आप भी यही लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट, विच वन। जिस पेड़ को आपने अपना दोस्त माना है, क्या वो कोई फूल पत्ते या फिर कोई फल देता है, तो आंसर है यस द ट्री बियर्स बोथ फ्रूट एंड फ्लावर, कि ये जो पेड़ है वो फ्रूट और फ्लावर दोनों चीज देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू द लीव ऑफ द ट्री लुक्स, ठीक है, इसके पत्ते कैसे दिखाई देते हैं इस पेड़ के। द लीव्स आर द थिन एंड पॉइंटेड, नीम के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े पतले से होते हैं और उसमें पॉइंटेड होते हैं, वो उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, तो इसका आंसर है द लीव्स आर थिन एंड पॉइंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन। अब जो पेड़ आपने दोस्त बनाया है उसमें क्या बोलते हैं, उस पेड़ में कुछ एनिमल्स रहते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स अगर उसमें आपने देखे तो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसका आंसर है यस फॉर इंस्टेंस स्क्विरल, स्पैरो etc। तो उसमें क्या है, गिलहरियां होती हैं, कुछ स्पैरोज मतलब स्पैरो चिड़िया होती हैं वो बैठी होती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है कुछ गिलहरियां या फिर कुछ स्पैरोज, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी फोटोज मैं आपको भेज दूंगी, एंड ये आपकी नोटबुक में आप नोट करेंगे चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।